नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है इनक्रेडिबल इंडियन ओरिजिन रचना सिंह बिकम द मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कनाडा में भारतीय मूल की रचना सिंह शायद एजुकेशन मिनिस्टर बनाई गई हैं। सोचिए कितनी अहम जिम्मेदारी एक इंडियन मूल की महिला को मिली है। एजुकेशन मिनिस्टर होता है जिस पर पूरे देश का भविष्य टिका होता है। आप समझ रहे हैं, एजुकेशन इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो रचना सिंह बनाई गई है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा सर, मेरा आज का आपसे सवाल ये है कि कनाडा की एजुकेशन मिनिस्टर एक इंडियन लड़की बन गई है, जलंधर से जिनका ताल्लुक है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में कहना ये चाहेंगे कि बेसिकली पीछे होने की वजह भी हम लोग खुद ही हैं। ठीक है, हम लोग हर चीज़ में ना, मतलब पाकिस्तान का नाम आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान सुनना ही नहीं गवारा करता। ठीक है, उसको पाकिस्तान से ही नफरत है और उसकी कुछ वजह हम लोग खुद भी हैं। जिस तरह अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया और उस पर हमने फ्रॉड करने शुरू कर दिए। अमेज़ॉन ने कई अकाउंट्स बंद किए। उसके अलावा अब गूगल सर्विसेज भी कुछ अरसे में पाकिस्तान से जाने लगी हैं, क्योंकि उसके बारे में पिछले ब्लॉग आया हुआ था कि स्टेट बैंक ने उनकी कोई पेमेंट ही नहीं रिलीज़ की। तो कुछ ये सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से जो है हम लोग पीछे हैं और आगे भी जा सकते हैं। जिस तरह कोई काउंसलर्स जो हैं यूएसए के, वो पाकिस्तानी हैं और इस बारे में यही है कि हम लोग अपना लैग है। आपको पता है कि बड़े बड़े ममालिक में गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड आम है, और अगर हम इंडियंस की बात करें तो दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं यूके का प्राइम मिनिस्टर एक ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के हैं। दुनिया के ऐसे 5 मुल्क हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। और अब ये एजुकेशन मिनिस्टर जो बन गई हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कनाडा में, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडियंस के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो हार्ड वर्किंग है, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल्स, और वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। वो अपना प्राइड समझते हैं अगर कोई चीज़ उनके पास आ रही है। इंडिया, यूएसए की, कनाडा की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनकी कस्टमर सर्विस जो है वो इंडिया के अंदर है। हम लोगों के पास इस वजह से नहीं है कि हम लोग हर चीज़ के अंदर ना फ्रॉड करते हैं। बेसिकली हम स्कैम्स करते हैं। जितने यूएसए में स्कैम्स हो रहे हैं, पाकिस्तान में कई ऐसे कॉल सेंटर्स हैं, अपने इर्द गिर्द बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जो स्कैम्स करते हैं। अच्छे लोग भी हैं और अगर हम अच्छा करते तो हो सकता है हम में से भी कोई जो है वहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता। इंडियंस में भी बहुत सारे लोग स्कैमर्स भी हैं, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके हिसाब से उनका जो है वो एजुकेशन ग्राफ बहुत ज़्यादा है और दे आर हार्ड वर्किंग पीपल। एजुकेशन ज़्यादा है इसीलिए वो, सॉरी, पॉपुलेशन ज़्यादा है इसीलिए वो आगे हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से अगर हम अपनी पॉपुलेशन को उनके साथ कंपैरिजन कर लें। सर, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके क्राइसिस को टैकल करना तो बहुत मुश्किल होता है ना। पॉपुलेशन ज़्यादा है और फिर ज़्यादा डेवलप करना, इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, दैट मैटर्स अ लॉट। अब पाकिस्तान में कितनी क्वालिटी एजुकेशन है आप ये बता दें। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अपने क्वालिटी एजुकेटेड पीपल्स कितने हैं पाकिस्तान में, अगर हम उसको अपनी पॉपुलेशन से उसकी परसेंटेज निकाल लें। आपको क्या लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान की है अच्छी? नहीं। तो फिर गलती हमारी अपनी है ना? तो यही तो मैं आपको पहले टाइम से कह रहा हूँ कि गलती हमारी अपनी है, जिसकी वजह से हम लैग कर रहे हैं। अगर हम लोग इस बारे में फोकस करें तो हम लोग हो सकता है कि इससे ज़्यादा आगे जा सकें और मे बी नेक्स्ट टाइम जो है अपना कोई पाकिस्तानी लड़का या लड़की जो है वो उनका एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए, कोई और मिनिस्टर बन जाए। पाकिस्तान का तो आप इमेज जानते ही हैं कि पाकिस्तान के साथ असर क्या होता है। बस पाकिस्तानियों के साथ सलूक कैसा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसा किया जाता है? इन द पाकिस्तानी एरिया भी आप देख रही हैं। मैं तो आपको यही बताऊंगा कि पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानियों का साथ एटीट्यूड इज नॉट वेरी गुड। अच्छा, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानियों का एटीट्यूड इज नॉट गुड। अच्छा सर, फेसिंग दिस क्वालिटी एब्सोल्युटली इन द पाकिस्तानी सोसाइटी। ओके, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर यू आर फेसिंग? वेरी वेरी बैड बिहेवियर ऑन द जॉब्स एंड स्मॉल बिजनेस आल्सो। ओके, अब लड़कियों के हवाले से, फीमेल्स के हवाले से बात करें या मेल्स के हवाले से? इन ऑल ओवर द सोसाइटी। ओके सर, आपको क्या लगता है, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई फॉल्ट है? क्या वजूहत है जो आज ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानीज आर नॉट कंसिडर्ड? यार, जब तक आप अपना हरकतें अच्छे नहीं करेंगे, सारी जिंदगी हमारी इस तरह से गुजर गई यहाँ पर, यही कुछ सामना करते हुए। और इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया की तो वैसे ही आपको पता है कि वो भी अपना उनका भी अपना सलूक अच्छा नहीं है। किसके साथ? पाकिस्तानियों के साथ। हमारा अच्छा है उनके साथ? हमारा अच्छा है। कैसे अच्छा है? जो भी कोई बात होती है सियासत के वाले से या वो अपना लड़ाई के वाले से, तो पाकिस्तान को जब तक वो जारहाना बयान नहीं देता तो उस वक्त वो बात नहीं आता इंडिया। जारहाना बयान नहीं देता तो क्या पाकिस्तान आगे से उनको प्यार से डील करता है? पाकिस्तान की जानिब से उनके लिए बहुत अच्छा इमेज बनाया गया पाकिस्तान में।
इमेज नहीं बनाया गया है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उनका सलूक अच्छा नहीं है? ये जो यूरोपियन कंट्री है जो है अपना इसका अपना साथ देती हैं, साथ में लड़ाई नहीं होती, यही होती है वजह। यूरोपियन कंट्रीज उनका साथ देती हैं? नहीं, वो अपना लड़ाई ना हो पाए, जो अपना जो एटमी ताकत है पाकिस्तान भी। अच्छा, आप हमारी एटमी ताकत से डरते हैं सब? जी जी, तो सर एटमी ताकत तो बहुत से मुल्कों के पास है। आपको सारा इस बारे में इल्म है, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगी। सर एटमी पावर तो मुल्क में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं। इकोनॉमी की जंग है ना ये, मईशत की वो तो जंग। बाहर की जंग है, आपको सबका दफा पता है। सर इकोनॉमी की जंग चल रही है, बम धमाकों की जंग नहीं है अब। जी, अब बम धमाकों की जंग नहीं है, अब इकोनॉमी की मईशत की जंग है कि जो मईशत में आगे है वही उसी का राज है। तो मनीषत पाकिस्तान में कैसे आगे होने दी जाती है, सबको पता है। मनीषत पाकिस्तान में कैसे आगे होने दी जाती है, यही प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। आखिरी सवाल पूछ लूं? यही पूछ लें। आखिरी सवाल मेरा आज का आपसे यह है कि इंडिया हमसे किन किन सेक्टर्स में आगे है? एजुकेशन में भी आगे है, और पाकिस्तानियों के अगेंस्ट कहते हैं इंडिया वालों को वीज़ा भी जल्दी मिल जाता है। उनको वीज़ा जल्दी मिल जाता है, जी। हमें क्यों नहीं मिलता? हम आपको पता है दुबई ने हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, सऊदीया ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तुर्की ने लगा दी है, क्या कहेंगे? अरबियन कंट्रीज तो भी वो भी पाकिस्तान वाले बाहर जाकर ही सही होते हैं, यही मैं कहना चाहूँगा बस। मैं बताता हूँ कि वीज़ा क्यों नहीं मिलता है आप लोगों को, मुश्किल आती है। पासपोर्ट की रैंकिंग पता है आप लोगों को? आपके मुल्क की औकात कितनी है, आपके मुल्क की छवि कैसी है, आपके मुल्क के बारे में लोगों की सोच क्या है, ये झलकता है पासपोर्ट की रैंकिंग से। और पासपोर्ट की रैंकिंग फिर से एक बार ताज़ा आई और पाकिस्तान ने अपने पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड कायम रखते हुए, एक ही रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान ने लगातार कायम रखा है अभी बहुत लंबे टाइम से, कि वो दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट वाला देश है। नीचे से चौथा है और इंडिया आपसे कहीं ऊपर है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी, इतना बड़ा देश होने के बाद भी, तब भी पासपोर्ट की रैंकिंग में मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छी एकदम टॉप 10 में आ गए हम, टॉप 10 में नहीं है, क्योंकि आबादी इतनी बड़ी है तो चीजें होती रहती है, कभी इधर क्राइम, कभी उधर क्राइम, कभी उधर मारधाड़, कभी उधर लफड़े, कभी उधर झगड़े, कभी उधर स्कैम होता है इंडिया में। आबादी इतनी है, क्या करोगे? लेकिन उसके बाद भी हमने लगातार उसमें सुधार करते 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 शायद 80 में या उसी के आसपास कहीं पे होंगे हम। आप सोचिए, तो 100 करीब 150 देशों में आप चौथे सबसे खराब हो, मतलब नीचे से चौथे हो, और हम 150 में आधे पर हैं, मतलब 80-80 पे के करीब हैं शायद, जहां तक मुझे याद है। तो इससे तय होता है कि आपकी छवि कैसी है और आपको वीजा क्यों नहीं मिलता है, इसीलिए नहीं मिलता है। ये अब कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान भी बन सकता है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में थोड़ी एजुकेशन सिस्टम वगैरह थोड़ा डिस्टर्ब वगैरह है, तो अगर तो वो बन सकते हैं तो हम अगर हिम्मत करें, अगर हम कोशिश वगैरह करें तो इंशाल्लाह हम भी बन सकते हैं। बन क्यों नहीं रहे हम हमेशा ये कहते हैं कि इंशाल्लाह हम ये चीज़ कर लेंगे, हम फ्यूचर पे वो चीज़ डाल देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आपसे? एक्चुअली एक तो हमारी जो ये है ना गवर्नमेंट वगैरह, ये टैलेंट वगैरह आप जैसे कोई साइंस एजुकेशन वगैरह होगा, इसको वो ना कैसे कहते हैं कि वो ना सपोर्ट नहीं करती, तो वो इस वजह से काफ़ी कुछ जो टैलेंटेड लोग होते हैं जो खुद से एक चीज़ डेवलप कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पाते कि यार ये आगे चले ना चले। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को, अब आप जिस जगह पे खड़ी हुई हैं, कितने लोग इधर ऐसे हैं जो बेरोज़गार वगैरह हैं, पढ़ने का शौक़ है लेकिन पढ़ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि जी एजुकेशन सिस्टम एक तो वैसा है, ऊपर से पैसे वगैरह या ऐसी चीज़ें नहीं है। तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा ज़ोर दे, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह या स्कूल वगैरह उसको सपोर्ट करे, ताकि आगे भी बच्चे जो टैलेंटेड है वो अपना टैलेंट आगे दुनिया को दिखा सके। और इंशाल्लाह आगे अगर ऐसा होता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी पूरी दुनिया में नाम होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि वो इंडियन नेवी में भी उन्होंने लड़कियां हायर कर ली हैं कमांडोज के तौर पर, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट के तौर पर। तो जिस तरीके से इंडिया से राइजिंग स्टार्स निकल रहे हैं, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज हमें बड़े बड़े ओहदों पर देखने को मिल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानियों पर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं और इंडिया को वेलकम किया जा रहा है।
वो ये तो एक तो आपको पता है जैसे कि अमेरिकन वगैरह ये जुडिज़म वगैरह ये पहले भी पाकिस्तान में मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करते थे और अब भी यही सीन चल रहा है। अब जैसे आप बता रही हैं कि नेवी में वो इंडियन नेवी में है, वैसे भी हमारा इस्लाम इस चीज़ का नहीं देता। 1 सेकेंड, अब आप मुझे एक बात बताइएगा, आपने बोला है कि ये ज्यूज़ जो है, यहूदी वगैरह नॉन मुस्लिम जो है वो मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करते। ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुझे एक बात बताएं कि हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर योगा क्लासेस हो रही हैं, वहाँ उनके ताल्लुकात आपको पता है, सऊदी अरेबिया के भी अब इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, ठीक है। इंडिया के ताल्लुकात हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अच्छे हैं। इंडिया में मुसलमान बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, दूसरे ममालिक में हिंदूज बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, तो मुस्लिम हिंदू कॉन्ट्रोवर्सी हमें पाकिस्तान की जानिब से ही क्यों रेज की जाती है? इस्लामोफोबिया का फैक्टर हम ही क्यों निकालते हैं? क्योंकि पहली बात तो जो आप कह रही हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान आपस में ये फाइट वगैरह ये तो नहीं है, क्योंकि वो अपना रिलीजन देखते हैं, हम अपना रिलीजन देखते हैं। आपने ये बात बोली ना कि हमें सपोर्ट नहीं करते हैं नॉन मुस्लिम, तो आपको क्या लगता है कि बाहर के मुल्कों में हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा? क्या इंडिया में मुसलमानों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा? सबसे बड़ा जो है ना ये कि फट से विक्टिम कार्ड प्ले कर दो। जिन मुसलमानों के खिलाफ सारे लोग साजिश रखते हैं, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई हमें पनपना नहीं देना चाहता। अरे भैया, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, और उसके बाद अगर आप ऐसी बातें करते हो कि सारी दुनिया आपके खिलाफ साजिश करती है, तो भाई आप दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन के लोग हो, आपस में मिल जाओ, एक साथ एक दूसरे की मदद करो। आप 55-56 देश हैं भाई, उसमें से 3-4 को छोड़ दें तो सब में तबाही है, सब में बर्बादी है, सब में मारकाट है, सब में टेररिज्म है। क्यों? और तब आप कहो कि जी इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया नहीं होगा। ओसामा बिन लादेन निर्दोषों की जान ले लेगा वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, आप तो उसको हीरो मानते हो। तो इससे लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपकी सोच क्या कहती है। जहां पर अपनी दादागिरी दिखाने की बात आएगी वहां पर आप सब हम तो दिखाएंगे, और जहां पे सामने वाले ने कुछ कर दिया तो जी विक्टिम कार्ड, सारे मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते हैं। अरे भैया, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते तो आज मुसलमानों की हालत ऐसी ना होती। हमारे देश में आकर देखिए, अपने देश की बात करिए, आप लोग हैं मक्कार, आप लोग हैं फ्रॉड। हमारे देश के मुसलमान मक्कार और फ्रॉड नहीं है, वो बड़े ईमान के पक्के लोग हैं। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, वो तो खैर हर तरफ लोग हैं। तभी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तभी वो इस देश को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया पाकिस्तान के साथ? मुल्क अलग ले लिया आपने इस्लाम के नाम पर, और इस्लाम के नाम पर आप क्या करते हैं वहां पर नहीं दिखता हमें। चोरी, डकैती, रेप, चलिए तो क्राइम है, होते रहेंगे हर तरह की चीजें, लेकिन प्रोग्रेस तो बात करोगे ना आप। कहां है प्रोग्रेस? कहां है डेवलपमेंट? कहां गया वो विजन? अब आप अमेरिका देख लें, अमेरिका में ट्रम्प की उस पे जब ट्रम्प की प्रेसिडेंसी थी तो क्या पाकिस्तान का सपोर्ट किया गया था? मुस्लिम का सपोर्ट किया गया था? नहीं किया गया था। सर एक मिनट, हम लोग यूएस से स्कॉलरशिप लेते हैं, यूएस से डॉलर्स लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे से कोई रिजल्ट उनको नहीं देंगे तो हु विल हेल्प अस? एक तो आपने ये कहा कि हम उनसे स्कॉलरशिप्स वगैरह लेते हैं और डॉलर्स वगैरह लेते हैं। पहली बात ये कि हम उनको सर्विस भी तो प्रोवाइड करते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं, हम उधर जॉब करेंगे, उनकी कंट्री की डेवलपमेंट होगी, ना कि हमारी कंट्री की। तो उस चीज़ पे हमारा बनता है कि सर्विस अगर यूएस पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कंसिडर नहीं करता। वो फिर अब ये मुझे भी नहीं पता था फिलहाल। नहीं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम उस तरीके का मॉडर्न है, अप टू डेट है? नहीं, आज का हमारा जो पाकिस्तान का यूएस को तो फिर वही एजुकेटेड बंदे, स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए ना। हमारे एक तो ये जो टिकटॉक वगैरह निकले हैं, आप यूसीपी चले जाएं, जिधर भी चले जाएं, एक तो इसने बड़ा काम ख़राब किया हुआ है। अब यूसीपी आप चले जाएं, जिधर भी आप जाएंगे हर कॉर्नर पे टिकटॉक्स बन रही होती हैं। ऐसे तो नहीं, आप एक एजुकेशन सिस्टम है, उधर जाके आप एजुकेशन करो। आप ये क्या चीज़ें कर रहे हो? ठीक है, वो को एजुकेशन है जो भी है, लेकिन आपके घर वालों ने जैसे सबने आप पे अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी स्टडी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि ये टिकटॉक्स वगैरह बनाने पे। तो अगर हम ये टिकटॉक वगैरह ही बनाते रहेंगे तो कहाँ से हम जैसे तरक्की कर सकते हैं इस चीज़ में। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए, वीडियो खत्म हो गया। और क्यों भाई, अगर टिकटॉक पे बेचारे वो मेहनत करके काम कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई क्या है? आप सीधे कहो ना कि ये इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। हर बात में आप लोगों को इस्लाम लाने की वो होती है ना पाकिस्तानियों को, हर चीज में। आखिर में आप ले ही आए ना इस्लाम,
कि जी साजिश करते हैं। अरे आप खुद परफॉर्म करोगे नहीं, आप खुद उस लेवल की एजुकेशन पाओगे नहीं, आप खुद उस लेवल की काबिलियत आप में होगी नहीं, और जब आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं, आपकी भाई दुनिया तो काबिलियत देखती है ना, आपको मिलेगी नहीं तो कहेंगे जी ये तो हमारे मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा रही, फट से विक्टिम कार्ड प्ले कर दो। वाह जी वाह। तो भाई आप उस जगह पे चले जाएं जहां पे मुस्लिम कंट्रीज हैं, 55-56 मुस्लिम देश हैं भाई, आप उनसे कारोबार करें, आप वहां पढ़ाई करें, आप वहां पे नौकरी करें, आप वहां पे जॉब करें, एक दूसरे की मदद करें। किसने रोका, किसने है, करिए। लेकिन वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत कैसी है, वहां की पढ़ाई कैसी है, घुसने नहीं देते वो। उनको भी काबिल लोग चाहिए ना भाई। तो अगर काबिलियत आप में होगी नहीं तो कैसे बिना काबिलियत के आपकी नौकरी मिल जाएगी, बड़े बड़े ओहदों पे चले जाएंगे, अब कैसे? काबिलियत तो चाहिए ना, एजुकेशन चाहिए ना। तो आप एजुकेशन भी नहीं लोगे, काबिल भी नहीं होगे, और उसके बाद बात करोगे जी मुझे तो जी सीईओ बना दो माइक्रोसॉफ्ट का। अच्छा जी। ऐसी कंपनीज में, ऐसी जगहों पर काबिल लोगों को ले जाया जाता है जिनका माइंड बहुत तेज चलता है, जो नए इनोवेशंस के बारे में सोच सकते हैं, जो बड़ी चीजों को प्लान कर सकते हैं। आप नहीं करोगे, आप जिस दिन करने लगोगे आपको भी सीईओ बना दिया जाएगा। तो आप करो ऐसे, रोका किसने आपको? कौन टांग पकड़ के खींच रहा है आपको? इंडिया तो नहीं खींच रहा, आपको पढ़ने से किसी ने रोका वहां पे? चलिए, तो अच्छा लगा कि भाई कनाडा में भी इंडियन मूल की महिला हैं और वो एजुकेशन मिनिस्टर बनी है। तो ये हम सब भारतीयों के लिए अच्छी बात है। लेकिन देखिए, वो कनाडा मूल, इंडियन मूल की जरूर है, लेकिन वो कनाडाई हैं, तो वो कनाडा के लिए ही काम करेंगी, कनाडा के लिए ही सोचेंगे। हाँ, एक दिल का कोना एक होगा जो इंडिया के लिए भी सोचता होगा। तो ये कह सकते हैं कि रिलेशन अच्छे होंगे हमारे। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।